हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। नीचे जो ये हमें चित्र दे रखे हैं उन्हें हमें ध्यानपूर्वक देखना है। डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। इस चित्र में डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। रिया ने लिखा सदा सत्य बोलना चाहिए। रिया ने श्यामपट्ट पे लिखा हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अब है ऊपर दिए गए चित्रों में डॉक्टर मरीज से बोल रहा है तथा सुनकर बीमारी समझ रहा है। दूसरे चित्र में रिया श्यामपट्ट पर लिखकर समझा रही है तथा बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा है। ऊपर जो सबसे पहला चित्र है उसमें मरीज डॉक्टर से बात कर रहा है और अपनी बीमारी समझ रहा है, और दूसरे चित्र में रिया श्यामपट्ट पर लिखकर कुछ बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। मनुष्य का जब भाषा से परिचय नहीं हुआ था तो वह संकेतों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते थे। जब बहुत साल पहले जब मनुष्यों को भाषा के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, तो वह अपने संकेतों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते थे दूसरों से, और अपनी बात समझाते थे दूसरों को, और दूसरे संकेतों से बात समझते थे। धीरे धीरे भाषा का विकास होने लगा। धीरे धीरे भाषा का विकास होने से वे एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा लिखकर समझाने लगे। धीरे धीरे विकास होता गया। वह जो मनुष्य थे वो एक दूसरे के विचारों को बोलकर तथा लिखकर समझने और समझाने लगे। अब आ गया हमारा दूसरा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा हमारा वह साधन है, वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आता है हमारा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। हम अपनी बात किसी दूसरे को बोलकर समझाते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आता है हमारा लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपनी बात दूसरे को लिखकर समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे ही हम लिखित रूप कहते हैं। इस रूप में भाषा तथा विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस भाषा को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्योंकि हम लिखकर किसी दूसरे को अपने विचार बताएंगे तो हम लिखेंगे किस पे? किसी चिट्ठी पर ही लिखेंगे, किसी पत्र पर ही लिखेंगे, तो उस पत्र को हम अपने पास लंबे समय तक रख सकते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को संकेतों के रूप में भी प्रकट करते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को संकेतों के रूप में भी प्रकट करते हैं। जैसे इसमें देखो, इस चित्र में जो ये रेफरी है, ये खिलाड़ी से लाल कार्ड दिखाकर इससे बाहर जाने को कह रहा है, और दूसरे चित्र में देखिए जो स्टूडेंट है, छात्रा है, वो दूसरे दो छात्रों से कह रही है अपने मुंह पर उंगली रखकर कि चुप रहिए। ऊपर दिए गए चित्रों में पहले चित्र में फुटबॉल के खेल में रेफरी खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाकर बाहर जाने का संकेत कर रहा है। हमने आपको बताया ना अभी कि रेफरी लाल कार्ड दिखाकर बाहर जाने का संकेत कर रहा है, तथा दूसरे चित्र में एक लड़की दूसरे लड़के को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत कर रही है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। यही भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। भाषा का यह रूप मान्य नहीं है क्योंकि कई बार हमारा संकेत गलत भी हो सकता है। यह भाषा का रूप मान्य नहीं है क्योंकि यह कभी कभार गलत भी हो सकता है। अब आती है हमारी भारतीय भाषाएं, भारत की भाषाएं।
हमारे संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे संविधान के द्वारा सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैं। पहली हमारी असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और हमारी रह गई एंड में सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हमारे भारत की जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब आता है हमारा विशेष। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, क्योंकि यह भाषा हमारे देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है। हमारी ये राजभाषा क्यों है? क्योंकि ये हमारे देश के, हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अब आता है हमारा बोली। वह भाषा जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। ऐसी भाषा जो किसी विशेष स्थान पर बोली जाती हो वह बोली कहलाती है। भारत के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं। भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक था। भाषा का जो मूल रूप था वो मौखिक था। बाद में मानव ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए। फिर बाद में क्या हुआ? मनुष्य ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए, जिन्हें लिपि कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी तथा नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि हमारी क्या होगी? रोमन। अब आता है हमारा अगला, यह भी जानिए। देखते हैं इसमें क्या है। अंग्रेजी भाषा विश्व के बहुत से देशों में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। अब आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ऐसा शास्त्र जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है। भाषा को अशुद्धियों से दूर करके शुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। भाषा को अशुद्ध से शुद्ध बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं और हम इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अतः भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप इसे रीड करेंगे और इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।